दोस्तों, शेयर मार्केट में हम पैसा लगाने से आखिर इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कि शेयर मार्केट में पैसा किस कंपनी में लगाया जाता है और इंटरेस्ट रेट हमको कितना मिलेगा, कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये सारे नॉलेज न होने की वजह से पैसा बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, लेकिन उन लोगों का पैसा डूब जाता है। कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा 1.5 लाख उसमें नुकसान हो चुका है, 2 लाख नुकसान हो चुका है। तो क्यों नुकसान होता है? क्योंकि हमारे पास क्योंकि हम सही कंपनी चूज कर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको नुकसान हो जाता है। आज हम छोटे छोटे गलती के बारे में बताएंगे। क्या गलती हम लोग कर देते हैं जिसके वजह से हमारा शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। यहाँ तक कि हम म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डालना बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में भी शेयर मार्केट में ही पैसा जाता है। तो बहुत सारे लोग तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा भी डालना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसमें भी डरते हैं। आज इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि आखिर क्यों पैसा डूबता है इतना। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि मेरा जो पैसा है ना, हमको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज जो है जीरो है, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध करके हम उसमें शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं। तो क्योंकि सब कोई डालना चाहता है, क्योंकि उसमें रिटर्न्स का कोई लिमिट नहीं रहता है। हमको 25%, 30%, 80%, 100% का इंटरेस्ट रेट दे देता है। शेयर मार्केट एक ऐसा जरिया है, हमको 100%, 80% का इंटरेस्ट दे देता है। तो कौन नहीं चाहेगा कि थोड़ा सा रिस्क उठा करके उसमें हम पैसा इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फिर भी जानबूझ करके हम गलती तो नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर रह करके तो हम काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स को चूज करेंगे। अगर जीरो नॉलेज है तब। जिसके पास शेयर मार्केट का नॉलेज है वो तो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करे, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिसको जीरो नॉलेज है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करे। अगर छोटा छोटा अमाउंट आप जमा करना चाहते हैं तो एसआईपी कर सकते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख आपके पास रुपया है, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लमसम कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब देखिए, कंपनी भी चूज करना एक अपने लिए बेस्ट होता है कि हम अच्छा कंपनी चूज करें। म्यूचुअल फंड्स में ही भले पैसा डाल रहे हैं, लेकिन अपने लिए अच्छा कंपनी चूज करें। तो सबसे पहले हम हाई रिटर्न्स में चले जाते हैं, और हाई रिटर्न्स में जा करके ये ग्रो एप्लीकेशन का डीमेट अकाउंट है जो कि हमने अपने नाम से बनवाया है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो सबसे पहले हम हाई रिटर्न्स में आ गए हैं। हाई रिटर्न्स में कौन सी कंपनियां हैं? तो एसबीआई पीएसयू फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी है, आईसीआईसीआई का है, मोतीलाल ओसवाल का है। बहुत सारा कंपनी है। आईसीआईसीआई पोटेंशियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारा कंपनी है जो कि हाई रिटर्न्स में आता है। तो जहां अगर हाई रिटर्न्स का बात होता है तो हाई रिस्क भी होता है। तो आप सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिए। अगर हमको हाई रिटर्न्स चाहिए तो हाई रिस्क तो हम उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि एसबीआई पीएसयू फंड है, तो आपको देखिए यहाँ पे 34.63% का अभी 3 साल का जो इंटरेस्ट रेट दिया है, ये 34% का दिखा रहा है। आज के जो डेट में जो इसका फंड साइज है, ये 4,703 करोड़ का ये फंड साइज है। और एसआईपी जो है कम से कम हम 500 से इसमें कर सकते हैं। अगर होल्डिंग की बात किया जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है इसमें 13.87% है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पावर इंडिया लिमिटेड 9.44% का है। गेल इंडिया लिमिटेड का 9.37% का है। भारत पेट्रोलियम का है 6 ये बहुत सारी कंपनी है जो कि इसके शेयर में काम करती है। और ये जो कंपनी है एसबीआई का जो ये प्लान है, इतनी सारी कंपनियां में इसका शेयर में पैसा लगता है। अब यहाँ पे रिटर्न्स ऑफ रैंकिंग का बात किया जाए तो पिछले 1 साल में फंड रिटर्न दिया है 63.5% का 3 साल में दिया है, 34.36% का 5 साल में दिया है, 26% का, और ऑल टाइम में इसका 12.17% का इंटरेस्ट रेट इसमें दिया है। अब हमको नुकसान होने का यही कारण होता है, जैसे कि बिना जाने हम किसी भी शेयर मार्केट में पैसा उसका शेयर खरीद लेते हैं। तो शेयर का मतलब हो गया कि अगर एक शेयर खरीद लिए और उसमें नुकसान जा रहा है, शेयर का मार्केट डाउन हो रहा है, तो हमको भी नुकसान सहना पड़ेगा। दूसरी बात, हम जल्दी
घबरा जाते हैं। जैसे कि अगर मार्केट में गिरावट होने लगा तो हम सोचेंगे कि जल्दी पैसा को उसको हम निकाल लेते हैं, नहीं तो मेरा भी पैसा डाउन चला जाएगा। लेकिन एसआईपी ये कहता है, म्यूचुअल फंड्स ये कहता है कि आप लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करो। जैसे कि अगर आप पर मंथ में 3,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करो, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। बहुत लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। उदाहरण के लिए हम चले जाते हैं यहाँ पे, उदाहरण के तौर पे आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे कि मात्र 3,000 रुपया पर मंथ से के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर 3,000 रुपया हम पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम 20% के इंटरेस्ट रेट हमको मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर मात्र हम 1 साल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको मात्र 4,000 रुपया, 4,149 रुपया ही पैसा मिल रहा है। 36,000 तो हो रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो कि 3,000 रुपया पर मंथ अगर 12 महीने हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12×3 36,000 रुपया मेरा जमा हो जाएगा, और इसमें इंटरेस्ट रेट 4,149 रुपया ही मिलेगा। लेकिन वहीं अगर 2 साल कर देते हैं, देखिए 2 साल हम कर देते हैं, वहीं अगर हम यहाँ पे 2 साल कर देते हैं तो 72,000 रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। लेकिन रिटर्न्स यहाँ पे देखिए 17,000 रुपया होगा। 1 साल से सीधे 2 साल हम कर देते हैं तो 17,105 रुपया हो जा रहा है। कैसे? जबकि हमारे पास कम अमाउंट होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अमाउंट क्यों हो रहा है? 1 साल में अगर हमको मिल रहा है 4,000 रुपया, तो चार चार 12,000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा हमको इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 17,105 रुपया इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब यहाँ पे 3 साल 4 साल के लिए किया जाए तो 77,000 हो जा रहा है इंटरेस्ट रेट। वही चीज़ अगर 12 साल के लिए कर दिए जाए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4,32,000 होगा, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरे पास होगा 4,32,000 होगा, और जो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न्स जो है यानी इंटरेस्ट रेट जो है 13,62,131 रुपया हो जाएगा। ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, जो कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिलता ही रहता है। अब 4,32,000 रुपया 12 साल तक सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 13 लाख रुपया हमारे पास इन्वेस्ट जमा हो जाएगा। मान लीजिए 13 लाख रुपया हमको हमारे पास ना हो करके 10 लाख रुपया ही होता है, तो सीधे हमारे पास दोगुना से भी ज़्यादा मेरे पास पैसा हो जा रहा है 12 ही साल में। तो ये एसआईपी का कमाल होता है, जो कि हमारे पास ज़्यादा रिस्क भी नहीं उठाना पड़ता है और अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल जाता है।